जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी लोगों का इस सप्ताह में पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले सप्ताह पहले अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के कुछ श्लोकों का हमने अनुसरण किया, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे इस सप्ताह भी। महत्वपूर्ण बात कि पहला अध्याय वही अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का जहां पर अर्जुन का विषाद योग हमें देखने को मिलता है। भगवद गीता में अर्जुन के मन में विषाद योग जो है वो उत्पन्न हुआ, जिसको सुलझाने के लिए श्री कृष्ण जैसे ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, और चंद्रगुप्त के मन में भी विषाद योग उत्पन्न हुआ, जिसे सुलझाने के लिए आचार्य चाणक्य जैसे ज्ञानी थे। तो पहले अध्याय के श्लोक को हम आगे समझते हैं, जहां पर पिछली बार मैंने पहले अध्याय पे हम लोग रुके थे, उसके आगे के श्लोक को हम समझने का प्रयास करते हैं। काश्य च परमेवासा शिखंडी च महारथा धृष्टधूमन विराट च सात्यकी च अपराजिता द्रुपदा द्रौपदया च सर्वशा पृथ्वी पिते स्वपत्रा च महापुरुषा पृथक पृथक। यानी कि श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टधूमन तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। तो शिखंडी और धृष्टद्युम्न दोनों ही राजा द्रुपद के पुत्र थे, ये भी जान लीजिए। शिखंडी बड़े थे, धृष्टद्युम्न छोटे थे। पहले जब राजा द्रुपद के कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने संतान के लिए आशुतोष भगवान शंकर जी की उपासना की थी। भगवान शिव जी के प्रसन्न होने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की। तब शिव जी ने कहा तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रुपद बोले कि भगवान मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे तो पुत्र चाहिए। इस पर शिव जी ने कहा कि वह कन्या ही आगे चलकर पुत्र के रूप में परिणित हो जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप राजा द्रुपद के घर कन्या उत्पन्न हुई। राजा को भगवान शिव के वचनों पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उन्होंने उसे पुत्र के रूप में प्रसिद्ध किया। रानी ने भी कन्या को सबसे छिपाकर असली बात किसी पर प्रकट नहीं होने दी। उस कन्या का नाम भी शिखंडी रखा और उसे राजकुमार से पोशाक पहनाकर यथाक्रम विधि पूर्वक विद्या अध्ययन कराया। आगे है कि सघोषा धात्राष्ट्रगानम हृदयानि विदारात नवा च पृथ्व्यां च एवं तुबल विनुनंदयनम। यानी कि उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजाते हुए धातराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। इस श्लोक का क्या भाव है? तो पांडव सेना जब समय समस्त वीरों के शंख एक ही साथ बजे, तब उनकी ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयानक हुई कि समस्त आकाश तथा पृथ्वी उससे व्याप्त हो गई। इस प्रकार सब ओर उसे ध्वनि के फैलने से सर्वथा उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो गई, जिससे पृथ्वी और आकाश गूंजने लगे। आगे कि हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उसे शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा कि हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। अर्जुन को कपिध्वज क्यों कहा गया? तो महावीर हनुमान जी भीमसेना को वचन दे चुके थे, इसीलिए वे अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित रहते थे और युद्ध में समय समय पर बड़े जोर से गर्जा करते थे। आगे प्रश्न आता है कि संजय ने भगवान को पुनः ऋषिकेश क्यों कहा? तो भगवान को ऋषिकेश कहकर संजय महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचित कर रहे हैं कि इंद्रियों के स्वामी साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण जिन अर्जुन के रथ पर सारथी का काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग विजय की आशा करते हैं। ये कितना बड़ा ज्ञान है। अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए अनुरोध करते समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधन किया, इसका क्या अर्थ है? तो जिसका किसी समय भी पराभाव पतन ना हो सके, अपने स्वरूप शक्त और महत्व से सर्वदा अस्खलित रहे, उसे अच्युत कहते हैं। अर्जुन इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्वता के और उनके स्वरूप को संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हैं, तो क्या हुआ? वस्तुतः आप सदा सर्वदा साक्षात परमेश्वर ही हैं। यावता एतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान कै मैया सहयोदाभ्याम अश्विन रण सुमग्धे। कि जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के विलासीन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर ऐसे उपयुक्त स्थान और इतने समय तक खड़ा रखिए जहां से और जितने समय में मैं युद्ध के लिए सज धज कर खड़े समस्त योद्धाओं को भली भांति देख सकूं। ऐसा करके
मैं ये जानना चाहता हूं कि इस रण में, युद्ध के विकट प्रसंग में स्वयं मुझको किन वीरों के साथ लड़ना होगा। तो आगे एक श्लोक आता है कि योस्य मानन अवेक्षम अहम ये एते अत्र समागता धृतराष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकेश्वर, यानी कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन्हें युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। प्रश्न है कि दुर्योधन को अर्जुन ने दुर्बुद्धि क्यों बतलाया। तो वनवास और अज्ञातवास के 13 वर्ष पूरे होने पर पांडवों को उनका राज्य लौटा देने की बात निश्चित हो चुकी थी और तब तक वह कौरवों के हाथ में धरोहर के रूप में था, परंतु उसे अन्याय पूर्वक हड़प जाने की नियत से दुर्योधन इससे सर्वथा इनकार कर गए। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अब तक और तो अनेकों अन्याय तथा अत्याचार किए ही थे, परंतु इस बार उनका यह अन्याय तो असहाय ही हो गया। दुर्योधन इसी पाप बुद्धि का स्मरण करके अर्जुन उन्हें दुर्बुद्धि बतला रहे हैं। आगे एक प्रश्न आता है कि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा इस सेना में आए हैं, इन ये युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो अर्जुन का इसमें यह भाव प्रतीत होता है कि पाप बुद्धि दुर्योधन का अन्याय और अत्याचार है। इससे मालूम होता है कि इनकी भी बुद्धि दुर्योधन की बुद्धि के समान ही दुष्ट हो गई है, तभी तो ये सबका अन्याय खुला समर्थन करने के लिए आकर जुटे हैं और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया, अब 2 श्लोकों में संजय उसका वर्णन आगे करते हैं। एवं उक्ता ऋषिकेशे गुडाकेशं भारता सेनो उभयो मध्ये स्थापित्वा स्थातुतम भीमा द्रोणा प्रमुक्ता सर्वेषां च महिषताम उवाच पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुन इति। यानी कि संजय बोले कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे गए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा है कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। गुड कोश का क्या अर्थ है और संजय ने अर्जुन को यहाँ गुडाकेश क्यों कहा है। तो गुडाका निद्रा को कहते हैं, जो नींद को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर ले, उसे गुडाकेश कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा जीत ली थी। वह बिना सोए हुए रह सकते थे, नींद उन्हें सताती नहीं थी, आलस्य के वश तो वे कभी होते ही नहीं थे। संजय गुडाकेश कहकर यह सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग हैं, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे। प्रश्न है आगे कि युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने जो ये कहा था कि जब तक मैं सबको देख ना लूं तब तक रथ वहीं खड़ा रखिएगा, उसके अनुसार मैंने सबको बीच में ऐसी जगह रथ को लाकर खड़ा कर दिया है जहां से तुम सबको भली भांति देख सको। रथ स्थिर भाव से खड़ा है, अब तुम जितनी देर तक चाहो सबको भली भांति देख लो। यहाँ कुरुण पशय अर्थात कौरवों को देखो, इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव भी दिखलाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं प्रायः सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्मीय स्वजन ही हैं, उनको तुम अच्छी तरह देख लो। भगवान के इसी संकेत ने अर्जुन के अंतःकरण में छुपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। अर्जुन के मन में बंधु स्नेह उत्पन्न होने, करुणाजित कायरता प्रकट करने के लिए शब्द मानो बीज रूप हो गया। मालूम होता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी जिससे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। और इसके फलस्वरूप साक्षात भगवान के मुखारविंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीतामृत की ऐसी परम मधुर धारा बह निकली जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। ये वही विषाद योग है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वही विषाद योग है। आगे देखिए कि तत्र अपश्यत स्थितान पार्थः पितृन अपितामहान् आचार्यन मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिन तथा शवशुरान सुहदा च एवं सैन्यो उभयो अपि।
इस श्लोक का मतलब समझिएगा, या वही मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ कि विषाद योग जो उत्पन्न हुआ है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा को, दादो, परदादा को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सोहदा को भी देखा। इस डेढ़ श्लोक का स्पष्टीकरण क्या है? तो इसका स्पष्टीकरण यह है कि भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने समस्त स्वजनों को देखा। उनमें भूरिश्रवा आदि पिता के भाई पिता तुल्य पुरुष थे। भीष्म, सोमदत्त और बाही आदि पितामह प्रतिमाह थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु थे। पुरुजित, कुंती भोज और शल्य आदि मामा थे। अभिमन्यु, प्रतिविंध्य, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि अपने और भाइयों के पुत्र थे। लक्ष्मण आदि के पुत्र थे जो संबंध में अर्जुन के पौत्र लगते थे। साथ खेले हुए बहुत से मित्र और सखा थे। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर थे और बिना ही किसी हेतु के उसका कल्याण चाहने वाले बहुत से लोग थे। इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तो तान समीक्षे च कौन्त्यु सर्वान् बंधु अवस्थानम कृपया परवया अष्टा विदिशम इदम अब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा तबीयत खराब की वजह से खांसी हो गई। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से किनका लक्ष्य है? तो पूर्व के 1.5 श्लोक में अर्जुन अपने पिता पितामही बहुत से पुरुषों की बात कह चुके हैं। उनके सिवा जिनका संबंध स्पष्ट नहीं बताया है, ऐसे है शिखंडी, दृष्टधुमन, सूरत आदि साले थे। अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए। हाँ, अर्जुन अब चारों ओर अपने उपयुक्त स्वजन समुदाय देखा और यह सोचा कि इस युद्ध में इन सबका संहार हो जाएगा। तब बंधु स्नेह के कारण उनका हृदय कांप उठा और उसमें से युद्ध के विपरीत एक प्रकार की करुणा जनित कायरता का भाव प्रबल रूप से जागृत हो गया। यही अत्यंत करुणा है जिसे संजय ने पर्या कृपया कहा है, और इस कायरता के आवेश से अर्जुन अपने क्षत्रियोचित वीर स्वभाव को भूलकर अत्यंत मोहित हो गए। यही उनका उसे करुणा से युक्त हो जाना है। अब अर्जुन ने आगे क्या प्रश्न पूछा, क्या कहा, वो देखते हैं कि दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्णम युक्तम सुमुख स्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखनम च परशुतानि व्यपुता च शरीरे में रोमहर्षा च जायते। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। अर्जुन के इस कथन का क्या मतलब है? विषाद योग है। यहाँ अर्जुन का यह भाव है कि इस महान युद्ध का महाभयंकर परिणाम होगा। ये सारे छोटे बड़े सगे संबंधी जो इस समय मेरी आंखों के सामने हैं, मौत के मुंह में चले जाएंगे। इस बात को सोचकर मुझे इतनी मार्मिकता पीड़ा हो रही है, मेरे हृदय में इतना भयंकर दाह और भय उत्पन्न हो गया है कि जिसके कारण मेरे शरीर की ऐसी दुर्वस्था हो रही। गांडिवम स्त्रमतम च अस्तता च त्वचा च एवं परिताते न च शोक्रमानि अस्थातुम भ्रमता एवं च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिरा रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। इस श्लोक का क्या अर्थ है? तो करुणाजनित कायरता से अर्जुन की बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई है। उसी का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि मेरे सारे अंग अत्यंत शिथिल हो गए हैं, हाथ ऐसे शक्ति शून्य हो रहे हैं। उनसे गांडीव धनुष को चढ़ाकर बाण चलाना तो दूर रहा, मैं उसको पकड़ भी नहीं सकता हूँ। वह हाथ से छूटा जा रहा है। अर्जुन का गांडीव धनुष कैसा था और वह उसे कैसे मिला था, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो अर्जुन का गांडीव धनुष दिव्य था और उसका आकार ताल के समान था। गांडीव का परिचय देते हुए बृहन्ला के रूप में स्वयं अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा था कि यह अर्जुन का जगत प्रसिद्ध धनुष है। यह स्वर्ण से मड़ा हुआ है, सब शस्त्रों में उत्तम और लाख आयुधों के समान शक्तिमान है।
इस धनुष से अर्जुन ने देवता मनुष्यों पर विजय प्राप्त की है। इस विचित्र रंग बिरंगे अद्भुत कोमल और विशाल धनुष का देवता दानव और दिग्र तलक आराधना किया है। इस परम दिव्य धनुष को ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष, प्रजापति ने 503 वर्ष, इंद्र ने 85 वर्ष, चंद्रमा ने 500 वर्ष और वरुण देव ने 100 वर्षों तक रखा था। ये अर्जुन को खांडव वन जलाने के समय अग्निदेव ने वरुण से दिलवाया था। खांडव वन की कहानी में मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैं खांडव वन की कहानी भी अपने इस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में मैं एक बार पढ़ चुका हूँ। कहानी को मैं बता चुका हूँ खांडव वन के बारे में कि कैसे वहां पे एक सर्प की कहानी थी। आगे देखते हैं। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम अहावे। यानी कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ, युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन लक्षणों को विपरीत बतलाकर ये भाव दिखला रहे हैं कि असमय में ग्रहण होना, धरती का कांप उठना और आकाश से नक्षत्रों का गिरना आदि बुरे शकुनों से भी यही प्रतीत हो रहा है कि इस युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरी समझ से युद्ध ना करना ही श्रेयस्कर है। अब सोचिए अर्जुन जैसे महान योद्धा के बारे में, अर्जुन जैसा महान योद्धा जिसके मन में ऐसा विषाद योग उत्पन्न हो रहा है कि वो ये सोच रहा है कि ये युद्ध ना हो तो ठीक रहेगा। तो आगे देखते हैं। आगे का जो अर्जुन ने ये कहा कि स्वजनों को मारने से किसी प्रकार का हित होने की संभावना नहीं है, और वे इसी बात की आगे पुष्टि करते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना राज्य और ना सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। अर्जुन अपने चित्त की स्थिति का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, इस आत्मीय स्वजनों का मारने पर जो विजय, राज्य और सुख मिलेगा, मैं उन्हें जरा भी नहीं चाहता। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि इनके मारने पर इस लोक और परलोक में संताप ही होगा, और फिर किस लिए युद्ध किया जाए, इन्हें मारा जाए, क्या होगा ऐसे राज्य और भोगों से। मेरी समझे तो इन्हें मारकर जीने में कोई लाभ नहीं है। अब अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले राज्य भोग आदि का न चाहने का कारण दिखलाते हैं और क्या कहते हैं कि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, वही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। एक महत्वपूर्ण श्लोक इसमें आगे आता है, वो मैं पढ़ना चाहूंगा कि आचार्य पित्रा पुत्रा एवं पितामह मातुला श्वरा शूरा पौत्रा श्याला संवदानी तथा। यानी कि गुर्जन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। अर्जुन इन संबंधियों के नाम लेकर क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कि आचार्य ताऊ संक्षेप में पहले कही जा चुकी है। ये बात श्याला शब्द से दुष्टुम, शिखंडी और सुरत आदि का संबंधी में जयद्रादिका स्मरण करके वह यह कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य अपने प्यारे संबंधियों के ही लिए तो भोगों का संग्रह किया करता है। जब ये सब मर जाएंगे तब राज्य भोगों की प्राप्ति से होगा ही क्या? ऐसे राज्य भोग तो दुख के कारण होंगे। अर्जुन का विषाद योग नहीं रुकता और आगे चलता है अर्जुन का विषाद योग। और आगे चल के प्रश्न क्या करता है कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन सबको मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। आगे और जाते हैं, फिर कहते हैं, आगे का जो प्रश्न बनता है उनकी तरफ से कि अतएव हे माधव, अपने ही बांधव और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हमें योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुख होंगे। तो ये एक तरीके का मैं कहूं तो फिर से मैं वही बात मैं बताना चाह रहा था आपको विषाद योग के बारे में, कि विषाद योग ऐसा योग है जो अर्जुन के मन में भी उठा था कि सामने अपने हैं, चाचा, ताऊ, मामा, भाई, सब हैं अपने, और इनको मारकर अगर सुख मिलता है तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। और यही प्रश्न उठा था चंद्रगुप्त के मन में, जो मैंने बताया था। अर्जुन आगे भी कहते हैं कि यद्यपि लोक से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को मित्रों से विरोध करने में
पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। और जब कुल के नाश कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, तो इस पर अर्जुन क्या कहते हैं, तो देखिए कि कुलक्षय प्रशंति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म अभिवति उत, यानी कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही बहुत फैल जाता है। आगे कहते हैं कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वाण्य, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। तो हम ये पहला अध्याय जो है सिर्फ ये अर्जुन के विषाद योग से जो है वो संबंधित है, किस तरीके से अर्जुन के मन में विषाद योग उत्पन्न होता है। वो आगे कहते हैं कि हे जनार्दन, जिनका कुलधर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ये प्रश्न करते हैं। तो यहाँ अर्जुन क्या कहते हैं कि कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो गया है, सर्वथा सब में फंसे हुए लोगों को पाप के फलस्वरूप दीर्घकालिक कुंभी पाक और रौरव आदि नरकों में गिरकर भली भांति भीष्म यम यातनाएं सहनी पड़ती है, ऐसा हम लोग परंपरा से सुनते आए हैं। अतः कुल नाशी चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। अहो बत महता पापम कृतमा व्यवसाति वयम च सूर्यतालम हेदम सज्जनम उत्ता, यानी कि हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप को तैयार करते हैं और जो राज्य और सुख के लोभ स्वनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना ना करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र को मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकार होगा। तो भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, ये सारी बातें करने के बाद, सारे विषाद योग को बताने के बाद आगे अर्जुन ने क्या किया, तो इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय क्या कहते हैं, ये सारा जो भी प्रश्न करा, पूरा पहले अध्याय जो विषाद योग था अर्जुन का, सारे प्रश्न करने के बाद श्री कृष्ण से इस जिज्ञासा पर अर्जुन की आगे क्या स्थिति रही संजय बतलाते हैं। और वो श्लोक है कि एवं उक्ता अर्जुन संख्ये स्थोपस्थिते उपाविष्टा विसर्जय सश्रम चापम शोक संवेधानसा, यानी कि संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उदिता मनवाल अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। इस श्लोक में संजय के कथन का क्या भाव है, तो यहाँ संजय कह रहे हैं कि विषाद मग्न अर्जुन ने भगवान से इतनी बातें कहकर बाण सहित धनुष को उतार कर नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठकर वे नाना प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके मन में कुलनाश और उनसे होने वाले भयानक पाप और पाप फलों के भीषण चित्रण आने लगे। उनके मुखमंडल पर विषाद छा गया और नेत्र शोकाकुल हो गया। तो ये वही विषाद योग था, मैं बता दूं, ये वही विषाद योग था। और इसी के संग पहला अध्याय दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता का पहले अध्याय हमने यहाँ पे समाप्त कर दिया है। पहला अध्याय जो है श्री कृष्ण का जो ज्ञान का था, श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय जो था वो हमने समझ लिया है, पहला अध्याय हमने पढ़ लिया है। और इसका प्रभाव हम देखते हैं कि किस तरीके से विषाद योग का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और मैं एक बात और बता दूं कि ये परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और भक्तवर अर्जुन का संवाद है। इसके प्रत्येक अध्याय में परमात्मा को प्राप्त करने वाले योग का वर्णन है और इसी को जो है वो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद योग नाम से कहा गया है। तो पहला अध्याय आज हमने श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय समझा। दूसरा अध्याय जो है हम अगले सप्ताह जो है वो शुरू करेंगे और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। और हम भी अर्जुन हैं, श्री कृष्ण को आसपास ढूंढिए, श्री कृष्ण कहाँ पर है और अपने इस विषाद योग को समझिए और उसकी समाप्ति करिए, तभी हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।